नमस्कार सर। मेरे उदयपुर के सभी लोगों को और मेरे सभी दोस्तों को प्रणाम। हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी 2 मई का दिन है आज। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ या मेरी ये वीडियो है वो 2 मई की है। मेरा ये जो रूम है वो पूरा सैनिटाइज किया हुआ है। उसके बाद में भी मैं अपने पास ये सारे सिस्टम रखता हूँ। आप लोग भी रखते होंगे, रखने चाहिए, कारण कि बड़ी समस्या आ रही है। लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा है और टाइम पास कैसे करें। हम सब लोग जानते हैं कि लोग बिजनेस वाले, नौकरी वाले या मजदूरी करने वाले अपना टाइम पास करने के लिए जो ही अपना काम धंधा ख़त्म हो जाता तो या तो यार दोस्तों से मिलते हैं, यहाँ कहीं बियर बार में चले जाते हैं, आराम से दो दोस्तों से बातें करते, दारू पीते, बियर पीते, कई लोग मॉल में चले जाते हैं। लेकिन ये सब एक सपना है। 2 महीने हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के पास अगर दारू, हालांकि ये दारू नहीं है, ये तो सैनिटाइज है, दारू होगी भी तो ख़त्म हो गई होगी। अब व्यक्ति अपना टाइम पास कहाँ करे। ये तो अच्छा हुआ भगवान कि हम टीवी वाले हैं, फेसबुक वाले हैं और व्हाट्सएप वाले हैं, तो हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। यूँ तो हम लोग जानते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। किसी बीमारी का इलाज है तो हर व्यक्ति डॉक्टर है हिंदुस्तान का। परंतु चलो, फिर भी मैं भी अपना ज्ञान दे देता हूँ। मेरे ज्ञान का मतलब, हम लोग मेवाड़ के हैं। मेवाड़ न्यूज़ का नाम भी मेवाड़, मेरे केबल नेटवर्क का नाम भी डैन मेवाड़। तो मेवाड़, व्हाट इज दिस मेवाड़? मेवाड़ एक बहुत बड़ी रियासत है, थी, रियासत थी। मेवाड़ तो आज भी है। और मेवाड़ के अंदर जो सबसे बड़ा और महान किला बना वो है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़, हम सब लोगों ने सुना है कि चित्तौड़ का किला। अब चित्तौड़ के किले को किसको कहते हैं मालूम है आपको? बहुत से लोग, मैं भी क्या कि नहीं समझता था। जब पहली दूसरी तीसरी तक पढ़ता था ना, तो चित्तौड़ का किला किसको कहते हैं कि हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं, तो एक विजय स्तंभ दिखता लंबा सा। मैं भी पहले उस लंबे से विजय स्तंभ को चित्तौड़ का किला समझता था। बट दोस्तों, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा तो चित्तौड़ का किला बहुत बड़ा है। चित्तौड़ के किले के अंदर लगभग छोटे मोटे 7 तालाब हैं और 7 तालाब के साथ साथ चित्तौड़ के किले में 7 दरवाजे भी हैं। जब बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, तब उन 7 दरवाजों से हम लोगों को चित्तौड़ के ऊपर जाना पड़ता है। आज से 1400 वर्ष पूर्व, 1400 वर्ष मतलब 1400 साल पहले राजा चित्रांगन ने चित्तौड़ के किले का निर्माण कराया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? राजा चित्रांगन ने चित्तौड़ के किले का निर्माण कराया 1400 वर्ष पूर्व। क्या सोच थी, कितना मजबूत किला। जैसा कि कई सारे इतिहासकार कहते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया।
गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, मतलब जितने कई सारे छोटे मोटे किले होंगे, वो कोई दम नहीं है। मान लो एमपी में कहीं मांडू का किला भी है और कई किले हैं, ये सब छोटे मोटे हैं। गढ़ इज चित्तौड़गढ़, 1400 वर्ष पुराना चित्तौड़ का किला, जिसको राजा चित्रांगन ने बनाया। क्या सोच थी। और राजा चित्रांगन ने जब ये किला बना दिया तो अपना राज किया साहब, जोरदार राज किया यार। आज भी वो सारे महल भले ही थोड़े बहुत टूट गए, खंडर हो गए, कारण कि चित्तौड़ के किले ने भी कई सारे हमले सहे हैं। क्योंकि ये जो राजा चित्रांगन था वो मौर्य वंश का था, मौर्य वंश 1400 साल पहले। और राजपूताना यानी कि लगभग सन 700 या इसके लगभग, सन 700 या इसके लगभग, राजपूत राजा बप्पा रावल, राजपूत राजा बप्पा रावल ने मौर्य वंश के शासक पर दे दमादम हमला कर दिया और बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ का राजा बप्पा रावल बन गए। बप्पा रावल की बात करते हैं तो बप्पा रावल इज ए वेरी ग्रेट मैन। हम देखते हैं ना भगवान एकलिंग जी का मंदिर, बप्पा रावल यानी कि एकलिंग नाथ के मंदिर की स्थापना, एकलिंग जी की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई है। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल भगवान एकलिंग नाथ के मंदिर के बाहर आज भी बप्पा रावल शिव जी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, बप्पा रावल ऊपर देखते हुए। क्योंकि उस जमाने में भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनि ही राजा को ढंग से राज चलाने के लिए कहते थे। यानी कि बप्पा रावल के ज़माने में जो ऋषि थे वो थे हरित ऋषि। हरित ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे और उनके आशीर्वाद के कारण ही बप्पा रावल ने काबुल, कंधार, अफगानिस्तान वहाँ तक राज किया है। यानी कि मेवाड़ राजघराने का राज काबुल, कंधार तक, अफगानिस्तान में भी बप्पा रावल का राज था सन 700 से। ठीक है साहब। बप्पा रावल सिसोदिया वंश के राजपूत थे और सिसोदिया वंश के फिर कई सारे राजा हुए साहब। महाराणा कुंभा हुए, महाराणा सांगा हुए, महाराणा उदय सिंह जी हुए और फिर बाद में महाराणा प्रताप हुए, फिर महाराणा अमर सिंह जी हुए और धीरे धीरे करके कई सारे महाराणा आए और इस तरह से ये राजकाज महाराणाओं का चला है। आइए हम आपको दिखाते। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, चित्तौड़ के किले में प्रवेश होने के लिए 7 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। टोटल 7 दरवाजे। प्रथम पोल यानी कि प्रथम पोल का नाम है, वहाँ पोल होती थी। प्रथम पोल मदन पोल, दूसरी पोल भैरव पोल। मतलब पहले आप देखिए ये मदन पोल है, इसके बाद में अब आप ये देखिए यह भैरव पोल है और भैरव पोल के पास में ही भैरवनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। तीसरे नंबर की पोल हनुमान पोल, जहाँ कर हनुमान जी का मंदिर है। मतलब पॉइंट बी नोटेड, हिंदू धर्म की बात हो रही है साहब। राजा मौर्य ने उस जमाने में भी अपने 7 दरवाजे भगवान के नाम रखे, यानी कि मदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल और ये चौथा पोल देखो आप, गणेश पोल। गणेश पोल गणेश जी का मंदिर। 5वां पोल है जोगला पोल, मतलब जोगमाया की पोल होगी। और 6ठा पोल है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल भगवान राम का छोटा भाई लक्ष्मण जी।
और 7वां पोल है रामपोल। 7वां पोल का नाम है रामपोल, और रामपोल से ही मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। और रामपोल के बाद में कई सारी ये चीज़ें देखिए आप, महाराणा उदय सिंह जी का भी ये महल है, क्योंकि महाराणा उदय सिंह जी ने भी लगभग 30-35 साल चित्तौड़ में राज किया है। मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़ में है। आप यह जो देख रहे हैं यह है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ मतलब कीर्ति स्तंभ एक जैन मंदिर है। मेरे ख्याल से ये कीर्ति स्तंभ दिगंबर जैन का मंदिर होगा, और भी ज़्यादा मैं पता करता हूँ, लेकिन कीर्ति स्तंभ जैन मंदिर है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का नाम आते ही तो वाह वाह साहब, जिसको मैं पहले चित्तौड़ का किला इसी को समझता था, मतलब ये एक विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा भी बहुत बड़ी जंगबाज, और महाराणा कुंभा बहुत सारे युद्ध जीत चुके थे। महाराणा कुंभा ने लगभग कुंभलगढ़ भी महाराणा कुंभा के शासनकाल में ही उसका निर्माण शुरू कराया था। महाराणा कुंभा के द्वारा ही कुंभलगढ़ भी बना। जैसे लोग कहते हैं ना कि वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार कौन से देश में है, तो नाम आता है चाइना का। अरे भैया, लेकिन वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार वो है मेवाड़ में कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ का किला बहुत मजबूत किला है। कुल मिलाकर ये बातें हैं। लॉकडाउन का समय है, ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका छोगालाल भोई। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।